हमारे समाज में गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराने को बहुत गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं ये तो हत्या है, पाप है और भगवान की मर्जी के खिलाफ है। लेकिन आज हम भगवान, धर्म और परंपरा से हटकर एक रेशनल, ह्यूमन और ऑनेस्ट फिलॉसफी से समझेंगे कि क्या अबॉर्शन सच में गलत है, क्या ये सच में अनैतिक है, या फिर जन्म देना ही असली वायलेंस है। आज का वीडियो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। अगर आप सच सुनने का साहस रखते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि एंटी नेटलिज्म क्या है। एंटी नेटलिज्म ये नहीं कहता है कि लाइफ पूरी तरह से बेकार है या लोगों को मर जाना चाहिए। एंटी नेटलिज्म बस इतना कहता है कि किसी भी इंसान को बिना उसकी कंसेंट के इस दुनिया में लाना नैतिक रूप से गलत है। क्योंकि लाइफ का मतलब सिर्फ प्यार, खुशी, फेस्टिवल्स और सक्सेस नहीं होता है। लाइफ का मतलब होता है पेन, सफरिंग, फियर, डिजीज, कंपटीशन, गरीबी, वायलेंस और अंत में मृत्यु। और ये सब किसी बच्चे ने चूज नहीं किया होता है। अब समाज की सोच देखिए। अगर कोई बच्चा पैदा होता है और गरीबी में पलता है या एब्यूज झेलता है, मेंटल ट्रॉमा में जीता है, तो लोग कहते हैं कि ये उसकी किस्मत है। लेकिन अगर कोई महिला कहे कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो सोसाइटी कहती है कि तुम हत्यारी हो, मर्डरर हो। ये कैसे लॉजिक है? जन्म के बाद दुख जायज माना जाता है, लेकिन जन्म से पहले दुख को रोकना अपराध। सबसे कॉमन लाइन होती है अबॉर्शन मतलब लाइफ को मारना। अब यहीं पर हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या एक भ्रूण यानी कि फीटस और एक बॉर्न ह्यूमन एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। शुरुआती महीनों में फीटस सेल्फ अवेयर नहीं होता है, कॉन्शियस नहीं होता है, उसे फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं होता है, वो पेन भी फुल्ली महसूस नहीं करता है। तो फिर हम किस लाइफ की बात कर रहे हैं? असल में हम लाइफ को नहीं, पोटेंशियल लाइफ की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल लाइफ को एक्चुअल सफरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना मॉरलिटी नहीं है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एंटी नेटलिज्म के लिए अबॉर्शन लाइफ को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर लाइफ को सफरिंग से बचाना है। क्योंकि हर जन्म के साथ पेन गारंटीड है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस में कोई पेन नहीं होता है। जो पैदा ही नहीं हुआ वो दुखी भी नहीं हो सकता कभी, और ना ही उसे सुख की कोई जरूरत है। ये कठोर लग सकता है लेकिन यही सत्य है, यही सच है। अब आते हैं रिलीजियस माइंडसेट पर। लोग कहते हैं बच्चा भगवान का गिफ्ट है। तो हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या कैंसर भी भगवान का गिफ्ट है? क्या रेप से पैदा हुआ बच्चा भी गिफ्ट है? क्या भूख से मरता बच्चा भी गिफ्ट है? अगर हर चीज भगवान की मर्जी है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? धर्म हमेशा बर्थ को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग जाता है। यहाँ एंटी नेटलिज्म कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इसलिए बर्थ का फैसला मत लीजिए। अब सबसे जरूरी पॉइंट, अबॉर्शन कोई फिलोसफिकल डिबेट नहीं है, एक वुमेन की बॉडी का सवाल है। प्रेगनेंसी उसके शरीर में होती है, पेन वो सहती है, रिस्क वो उठाती है, लाइफ परमानेंटली बदलती रहती है। फिर सोसाइटी कौन होती है उसे फोर्स करने वाली? फोर्स्ड मदरहुड वायलेंस है। एंटी नेटलिज्म पूरी तरह से बॉडीली ऑटोनॉमी के सपोर्ट में है। अगर कोई महिला मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी नहीं है तो उसे मां बनने के लिए मजबूर करना क्रुएल्टी है। वहीं अगर कोई महिला मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली पूरी तरह रेडी भी है और खुद वो मां बनना चाहती है, यानी बच्चे पैदा करना चाहती है, तब भी किसी बच्चे को इस दुनिया में लाना नैतिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मां रेडी है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या पैदा होने वाला बच्चा इस दुनिया की पीड़ा झेलने के लिए रेडी है? और इसका जवाब हमेशा नहीं होता है। लोग कहते हैं क्या पता बच्चा बड़ा होकर हमेशा हैप्पी रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको गैम्बल करने का हक है? लाइफ कोई लॉटरी नहीं है जिसमें आप कहें कि चलो ट्राई कर लेते हैं। बच्चा कोई खिलौना नहीं है, रिस्क बच्चे का है, आपका नहीं। अगर बच्चा अनहैप्पी हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, सुसाइडल हुआ, कोई हादसा हुआ उसके साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सोसाइटी, पेरेंट्स या गॉड को नहीं माना जाता है, बस वही बच्चा जिम्मेदार माना जाता है। उसी बच्चे को ये सब झेलना पड़ता है। वहीं कुछ लोग पूछते हैं लेट अबॉर्शन का क्या मतलब, अगर अबॉर्शन देरी से कराया जाए तब क्या? एंटी नेटलिज्म में भी इस पर डिबेट है, लेकिन एक बात क्लियर है, फोर्स्ड बर्थ हमेशा ज्यादा अनैतिक है।
अगर सिचुएशन ऐसी है कि माँ की लाइफ खतरे में है, बच्चा सीवियर सफरिंग में पैदा होगा या प्रेगनेंसी रेप का नतीजा है, तो अबॉर्शन कंपैशन बन जाता है। वहीं अगर डॉक्टर कहें कि अबॉर्शन से किसी महिला की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि भ्रूण काफी विकसित हो चुका है, इसलिए बच्चा पैदा करना ही सही रहेगा, तो एंटीनेटलिज्म इसे नैतिक आदेश नहीं बल्कि एक मेडिकल सिचुएशन मानता है। ऐसे हालात में बच्चा पैदा करना गलत नहीं है। जब अबॉर्शन और प्रसव दोनों में जोखिम हो, तब डिसीजन का केंद्र माँ का जीवन, उसकी सुरक्षा और उसकी सहमति होना चाहिए। अगर डॉक्टरों के अनुसार अबॉर्शन से माँ की जान को खतरा है, तो गर्भ को जारी रखना फोर्स्ड बर्थ नहीं है, बल्कि कम नुकसान वाला विकल्प हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि महिला पर नैतिक दबाव डाला जाए, उसे कर्तव्य समझाया जाए। किसी नए जीवन को पैदा करना आइडियल नहीं है, लेकिन किसी मौजूदा इंसान की जान को जोखिम में डालना उससे भी ज्यादा अनैतिक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, तब असली क्रुएल्टी क्या है, सोचिए। एक बच्चा पैदा होता है, सिस्टम उसे अच्छी एजुकेशन नहीं देता है, अच्छी जॉब नहीं देता, मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं देता, और फिर कहता है तू फेल है। क्या ये क्रुएल्टी नहीं है? इसलिए ऐसे सिस्टम में जन्म देना ही प्रॉब्लम है। अबॉर्शन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डैमेज कंट्रोल जरूर है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। हम एंटी नेटलिस्ट अबॉर्शन को गलत नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चलो प्रेगनेंसी हो जाए और बाद में अबॉर्शन करा लेंगे। ये सोच भी गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अबॉर्शन भले ही नैतिक रूप से सही हो, लेकिन शारीरिक तौर पर यह महिला के लिए आसान नहीं होता है। चाहे मेडिकल अबॉर्शन हो या सर्जिकल, हर अबॉर्शन में महिला को रिस्क उठाने पड़ते हैं। ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन का खतरा, वीकनेस, मेंटल स्ट्रेस, यानी अबॉर्शन का पेन भी महिला ही झेलती है। और पुरुष अक्सर सिर्फ डिसीजन में हिस्सा लेता है, पेन में नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, हर बार अनवांटेड प्रेगनेंसी की कीमत महिला ही क्यों चुकाए? अगर अबॉर्शन रिस्की है, अगर प्रेगनेंसी ट्रॉमेटिक है, तो फिर सॉल्यूशन अबॉर्शन क्यों बने? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है प्रेगनेंसी को होने ही मत दो। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुषों के पास है। सेक्स दो लोग करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी का बोझ महिला उठाती है। इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की है कि वो केयरलेस सेक्स ना करे। लेकिन सोसाइटी क्या सिखाती है? लड़कों को सिखाया जाता है मर्द हो मजे करो, और लड़कियों अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको सिखाया जाता है अगर प्रेग्नेंट हुई तो बदनामी होगी। ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। एंटी नेटलिज्म सिर्फ बर्थ रोकने की बात नहीं करता है, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात करता है। रिस्पॉन्सिबल सेक्स का मतलब है कॉन्डोम का इस्तेमाल, कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल, कंसेंट प्लस अवेयरनेस। सेक्स कोई क्राइम नहीं है, लेकिन केयरलेस सेक्स क्रुएल्टी बन जाता है। बहुत से पुरुष कहते हैं कंडोम से फीलिंग नहीं आती, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हारी फीलिंग किसी महिला के शरीर, हेल्थ और लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब हाँ है, तो प्यार नहीं है, सेल्फिशनेस है। अबॉर्शन लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस नहीं। अबॉर्शन गलत नहीं है, लेकिन अबॉर्शन को रूटीन बना देना गलत है। अबॉर्शन एक लास्ट ऑप्शन है जब कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए, प्रेगनेंसी फोर्स हो या रेप का नतीजा हो, या महिला मेंटली फिजिकली रेडी ना हो। लेकिन बेस्ट इथिक्स यही है कि आप सिचुएशन को वहां तक पहुंचने ही न दे। सोसाइटी अबॉर्शन पर मॉरलिटी का लेक्चर देती है, लेकिन प्रिवेंशन पर चुप रहती है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन में पुरुषों को कंट्रोल करना पड़ता है और पितृसत्ता को ये पसंद नहीं है। याद रखिए, अबॉर्शन गलत नहीं है, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी होना पुरुष की नाकामी है, फेलियर है। और उस फेलियर की कीमत हमेशा महिला क्यों चुकाए? अगर आप सच में लाइफ की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो सेफ सेक्स को प्रमोट कीजिए, कॉन्ट्रासेप्शन को नॉर्मलाइज कीजिए, पुरुषों को अकाउंटेबल बनाइए, क्योंकि सबसे ह्यूमन चॉइस वही है जिसमें किसी महिला का शरीर बैटलफील्ड न बने, जंग का मैदान न बने। तो सवाल था एंटी नेटलिज्म के नजरिए से अबॉर्शन सही है या गलत? तो जवाब है अबॉर्शन लाइफ का अंत नहीं है, सफरिंग का अंत है। ये हेट नहीं है, कंपैशन है। ये वायलेंस नहीं है, प्रिवेंशन है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी अनैतिकता ये नहीं है कि आप बर्थ रोकते हैं, सबसे बड़ी अनैतिकता ये है कि आप किसी को इस पेनफुल दुनिया में बिना उसके कंसेंट के जन्म देते हैं। अगर आपको ये वीडियो असहज लगा हो तो शायद ये जरूरी था।
क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता है। सोचिए, सवाल कीजिए और अंधविश्वास से बाहर आइए। बिकॉज रियल ह्यूमैनिटी संतान पैदा करने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से शुरू होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।